अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक चैप्टर है 12th और क्लास है 8th जो कि यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, 8th क्लास। बुक का नाम है अपनी ज़बान और चैप्टर का नाम है जी आया साहब। तो देखते हैं इसके सबक का ख़ुलासा। जी आया साहब सबक का ख़ुलासा और क्लास 8th की बुक है ये। सबसे पहले हम ख़ुलासे से पहले हम करते हैं अल्फाज मायने का मामला शुरू करते हैं। चलिए, कुमकुमा यानी बल्ब या कुंदेल। कुमकुमा समझ रहे हैं, जो दिवाली वगैरह या शादी वगैरह में जो एक लड़ी होती है, ऐसे ऐसे उसमें चमकते हैं। ठीक है, ऐसी ऐसी, है ना, झालर टाइप की। मशगूल बोलते हैं काम में लगा हुआ या मसरूफ़। मसरूफ़ बोलते हैं बिज़ी को। खराश यानी खरौंच। लम्हात, लम्हे, लम्हे की, ये की हट गया था। लम्हे की जमा या पल। ठीक है। अंथक यानी ना थकने वाला। जराबी, जराबी बोलते हैं जराब की जमा जुराबी यानी कि जुराब की जमा। जुराब यानी कि मोज़े। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। खाकरूब, खाकरूब यानी झाड़ू देने वाला, नौखेज़ नए उम्र वाला या नो उम्र। नो मतलब नया। ठीक, अब देखते हैं गाइस, यहाँ पर हम बहुत ही अच्छे से चरागे गौर, चरागे गौर यानी कब्र पर चलने वाला चराग। ठीक है। जुम्बिश यानी हिलना या हरकत। ठीक है, मूवमेंट बोलते हैं, हल्की सी हलचल, मतलब हाथ हिलाना। जुम्बिश, हिलना डुलना, ये सब जुम्बिश में आता है। जुम्बिश, जे जीम है, नून है और बे है और शीन है, तो जुम्बिश नहीं बोलेंगे। ना की आवाज़ नाक से बोलेंगे, जुम्बिश जुम्बिश। ठीक है, हिलना या हरकत। और राग आलापना यानी गाना गाना। ठीक है, एक मुहावरा है, अपनी ही हाँके जाना यानी अपनी ही धुन में रहना, अपनी ही बात पे लगातार बोलते चले जाना। ठीक, उसके बाद रोगन, रोगन बोलते हैं तेल। खफगी, खफगी यानी नाराज़गी। ठीक है। और गलीज़, गलीज़ बोलते हैं गंदा या मैला। ठीक है। अद्वियात यानी कि देखिए, अद्वियात है अद्विया की जमा या दवाएं। दवा की अद्विया यानी अद्विया मतलब बोलते हैं दवा को, तो अद्वियात यानी अद्विया की जमा या फिर दवाएं। ठीक। चौबी तख्ता, लकड़ी का तख्ता, लकड़ी का तख्ता, चौबी तख्ता। अब देखते हैं गाइस, हम आज शुरू करते हैं जी आया साहब चैप्टर का खुलासा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इंस्पेक्टर साहब का नौकर कासिम बावर्ची खाने की धुंधली सी रोशनी में बर्तन साफ करने में मशगूल होकर जी आया साहब गुनगुना रहा था। लड़के की आंखों में नींद का गलबा था, यानी नींद उस पर बहुत ज़्यादा आ रही थी, उसको नींद का खुमार था, गलबा था, है ना, एक ही बात है। और नींद पूरी ना होने की वजह से उसका सर बोझल था, यानी सर भारी था। नींद उसे परेशान किए हुए थी। वो नींद को दूर करने की कोशिश करता और फिर गुनगुनाते हुए काम में मसरूफ़ हो जाता। ठीक है, यानी काम में दोबारा लग जाता। बेचारा गरीब आदमी क्या करता। इंस्पेक्टर साहब के पुकारने पर वो जी आया साहब अल्फाज दोहराते हुए आका यानी मालिक के पास गया। मालिक ने नाराज़ होकर कहा, बेवकूफ़ के बच्चे, आज फिर सुराही और गिलास रखना भूल गया। नामाकुल, ऐसा बोलते हैं ना गुस्से में। नामाकुल लिखा नहीं है, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। कमरा में सुराही और गिलास रखने के बाद वो फिर बर्तन साफ करने बैठ गया। सुराही बोलते हैं जिसमें से घड़ा, घड़ा होता है ना मिट्टी का, उसे बोलते हैं सुराही। या वैसा भी होता है, सोने का भी सुराही होता है जिसमें पानी वगैरह रखते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। फिर आवाज़ आई, बम्बई का पानी ख़राब है, जाओ पारसी के होटल से सोडा ले आओ। सोडा डालते हैं, मिला के पीते हैं। प्यास लगी है। कासिम ने सोडे की बोतल लाकर आका को गिलास में डालकर दे दी। ठीक है गाइस, अब देखते हैं आगे पेश पलट कर। इंस्पेक्टर ने कासिम से कहा, बर्तन साफ करने के बाद जूते पॉलिश करने हैं। बहुत अच्छा साहब, कहता हुआ कासिम चला गया। ठीक है। नींद का तूफान उसकी आंखों में उमड़ा आता था, यानी उमड़ा आता था। उमड़ा लिखा है, ये रे नहीं है, डाल है, उमड़ा। ठीक है, उमड़ा लिखा है, उमड़ा होना चाहिए, बहरहाल जो भी है। नींद से परेशान होकर आखिरकार वो सब काम छोड़कर वहीं सो गया। सुबह होने पर इंस्पेक्टर साहब ने ठोकर मारकर उसे उठाया और लगे बुरा भला कहने।
कासिम ने जल्दी जल्दी आका के जूते पॉलिश कर दिए। ठीक। दफ्तर जाते वक्त इंस्पेक्टर साहब ने कासिम से कहा कि उनके यहाँ कुछ मेहमान आने वाले हैं, सारा काम वक्त से पहले हो जाना चाहिए। कासिम ने मालिक के कहने के मुताबिक जल्दी जल्दी बावर्ची खाने का सारा काम ख़त्म कर दिया। किचन को बोलते हैं बावर्ची खाना, और एक वर्ड उर्दू में और है, उसे बोलते हैं क्या, नेमत खाना। और मुलाकाती कमरा यानी कि जो मिलने का कमरा होता है, या ड्राइंग रूम कह लीजिए, कमरा साफ़ करना शुरू कर दिया। ठीक। मीटिंग रूम, मीटिंग हॉल जो भी कह सकते हैं आप। वो सोचने लगा कि आज मेहमान आने वाले हैं, न जाने कितना काम करना पड़ेगा, और नींद है कि सताए जा रही है, यानी उसकी नींद अभी भी पूरी नहीं हुई। मुझसे इतना काम कैसे होगा, वो सोच रहा था कि मेज़ साफ़ करते वक्त उसकी नज़र एक चाकू पर पड़ी। कासिम ने सोचा कि ये चाकू ही इस मुसीबत से छुटकारा दिला सकता है। ये सोचकर उसने चाकू से अपनी उंगली काट ली और दौड़कर आका की बीवी के पास गया। आका की बीवी ने देखकर कहा कि ज़रूर तूने साहब के चाकू को छेड़ा होगा। उंगली पर पट्टी बंधवा कर कासिम बिस्तर पर जा लेटा। अब देखिए क्या होता है कि इस बहाने 3-4 रोज़ उसे इस मुसीबत से निजात मिल गई, यानी उसे छुटकारा मिल गया काम से। दूसरी बार फिर उसने यही हरकत की। लो जी, इस गलत हरकत की बिना पर उसे सज़ा के तौर पर शाम का खाना नहीं दिया गया। लो जी, उल्टा पड़ गया पेज। कासिम को इस बात की फ़िक्र ना थी कि उसे खाना नहीं मिला, वो बस काम से निजात यानी छुटकारा मिलने की खुशी में मगन था। कुछ दिन बाद उंगली का ज़ख्म ठीक हो जाने पर फिर वही काम की भरमार शुरू हो गई। 15-20 रोज़ इसी तरह गुजर गए। कासिम ने फिर इरादा किया कि चाकू से उंगली काट ले, लेकिन अब वो चाकू वहाँ से गायब था। और बावर्ची खाने वाली छुरी तेज़ नहीं थी कि उससे उंगली काटी जाए। ठीक है। इंस्पेक्टर साहब उसकी गलत हरकतों को बार बार नज़रअंदाज करते गए। एक बार इंस्पेक्टर साहब ने कासिम से अलमारी साफ़ करने को कहा। अलमारी साफ़ करते वक्त कासिम ने उस तरह से अपनी उंगली काट ली। बड़ा चालाक था जी। ज़ख्म गहरा बन गया तो कासिम परेशान होकर भागा हुआ इंस्पेक्टर की बीवी के पास गया और कहा कि मेरी उंगली में उस्तरा लग गया है। इंस्पेक्टर की बीवी बहुत नाराज़ हुई और कहा, अब तुम इस घर में नहीं रह सकते। ठीक है। इंस्पेक्टर साहब ने दफ्तर से आकर जब कासिम की ये नई हरकत सुनी तो कासिम पर बहुत नाराज़ हुए और डांट डपट कर उसे घर से निकाल दिया। कासिम रोता हुआ घर से चला गया। नतीजा ये हुआ कि एक खैराती अस्पताल, यानी जो डोनेशन से लोगों की मदद से पैसों से अस्पताल चला करता है, में उसके ज़ख्म ने एक ख़तरनाक सूरत अख्तियार कर ली और डॉक्टर को उसका हाथ काटना पड़ा। वेरी सैड स्टोरी और हमारी वीडियो का, आज की वीडियो का काम भी यहीं ख़त्म होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम इसके क्वेश्चन आंसर और ख़ाली जगह और जो भी वाहिद जमा मतज़ाद अल्फाज ये जो भी हैं हम बताएंगे। चलिए फिर आज की कहानी यहीं तक। खुश रहें, आबाद रहें और हमारी वीडियोस को देखते रहें। चलिए फिर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।